मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कभी कभी चेक करता हूं, अवलोकन करता हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे, उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहां पर देश के खिलाफ और सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले कुछ ऐसे ट्वीट मुझे देखने को मिलते हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? हमारा तो वैदिक उद्घोष था कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया में अंधकार था, तब भारत का ऋषि कहता है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। ये हमारा वैदिक उद्घोष है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही कहते हैं, नेशन फर्स्ट। यानी हर भारतवासी के लिए नेशन फर्स्ट का यह सिद्धांत जब उसके सामने होगा, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने देश को प्राथमिकता दें। हमारा जो कुछ भी है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई प्रशासन के क्षेत्र में होगा, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होगा, कोई कला के क्षेत्र में होगा, कोई कृषि के क्षेत्र में होगा, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, लेकिन सबका लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। यह काम केवल देश के नेतृत्व का ही नहीं है, केवल सुरक्षा बलों के जवानों का ही नहीं है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का ही नहीं है। यह कार्य उससे भी महत्वपूर्ण एक शिक्षक का होना चाहिए। उसके लिए क्या है? राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र प्रथम के इस भाव के साथ जब वो कार्य करने लग जाएगा, तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस प्रकार की एक नई पीढ़ी को खड़ा कर पाएगा। उस पीढ़ी को खड़ा करने में वह सहायक होगा। और जब वह पीढ़ी खड़ी होती है, तो वह पीढ़ी विकसित भारत की आधारशिला बने। विकसित भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में सबकी सुरक्षा की गारंटी भी है, सबकी समृद्धि की गारंटी भी है और सबकी खुशहाली की गारंटी भी है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, एक ऐसा भारत जो दुनिया को मार्गदर्शन और नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। उस भारत के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो संकल्प हम सबको दिया था, पूरे भारतवासियों को दिया था, उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए हम सब को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना होगा। और याद रखना, जब सामूहिक रूप से प्रयास होते तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं।